भास्कर एक्सप्लेनर यानी कि ग्रीनलैंड पर रातों रात पलट क्यों गए ट्रंप, बोले ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा, यूरोप की धमकी से डरे या कोई छुपी वजह है। क्या है जानते हैं, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का रुख क्यों बदला। खबर क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने बयान में अचानक बदलाव किया है। पहले वो हर हाल में ग्रीनलैंड हासिल करने की बात कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि वे ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? तो ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसका भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र में ये स्थित है। और साथ ही ये जो संसाधन है उनका प्रचुर भंडार इसके पास है। यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है ग्रीनलैंड। और ये दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट और प्राकृतिक संसाधन मौजूद रखता है। चीन और रूस की गतिविधियों पर यह नजर रखने में सहायक होता है। ग्रीनलैंड क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसकी हमने बात कर ली है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र का सबसे बड़ा और रणनीतिक द्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। यहाँ से आर्कटिक महासागर और उत्तरी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण संभव होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल के साथ ग्रीनलैंड से दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये किसी महाद्वीप से जुड़ा भी नहीं है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश है जो 39,000 किलोमीटर से ज्यादा है। 17,021 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी बना था और 1979 तक डेनमार्क का शासन रहा और 2009 से यहाँ स्वशासन लागू हुआ है। यहाँ करीब 56,000 लोग रहते हैं। इसमें 90% इनुइट डिसेंट है जो पारंपरिक तौर पर शिकार और मछली पकड़ते हैं। यहाँ करीब 100 किलोमीटर में महज 3 लोग रहते हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 0.03 है, जो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ नियोडाइनियम और प्रासियोडाइनियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल होते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो तो इम्पोर्टेंट आज की डेट में हो रहे हैं, उसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के इसमें क्या रोल है। तो ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये प्रचुर मात्रा में है, जिसमें ऑयल, गैस और यूरेनियम की संभावनाएं मौजूद है। और फ्यूचर में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ये संसाधन बेहतर जरूरी है और भारत भी अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है। ग्रीनलैंड पर कौन शासन करता है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस क्षेत्र है। यहाँ की अपनी स्थानीय गवर्नमेंट और जो लेजिस्लेचर यानी संसद है, पार्लियामेंट है, यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है और डिफेंस अभी भी डेनमार्क के अधीन है। अब 21 जनवरी को स्विट्जरलैंड के जो दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक स्पीच दिया था जिसमें ग्रीनलैंड में अमेरिका की मौजूदगी, यानी कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस स्थित है। यह मिसाइल डिफेंस और अंतरिक्ष निगरानी के लिए इम्पोर्टेंट है। रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में ये हेल्प करता है। क्या अमेरिका पूरी दुनिया पर कब्जा चाहता है, तो अमेरिका सीधे कब्जा नहीं बल्कि प्रभाव क्षेत्र यानी कि अपनी पावर के एरिया बढ़ाना चाहता है। सैन्य अड्डों, इकोनॉमिकल प्रेशर और जो कूटनीति का उपयोग करता है, जिसमें ऑयल और जो ट्रेड जो रूट्स है उसके साथ साथ पॉलिटिकल एरियाज पर ये अपना नियंत्रण और इसकी प्राथमिकता रखता है। ट्रंप के भाषण से एक दिन पहले कनाडाई पीएम मार्क कार्नी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका का जमकर विरोध किया था। ट्रंप पहले क्या कहते थे, तो ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके थे। वे इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते थे। वेनेजुएला जैसे सैन्य विकल्प भी चर्चा हुई थी, यानी कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मामदनी को उठाया गया था उसकी भी चर्चा थी। अचानक रुख क्यों बदला, तो यूरोप और डेनमार्क की कड़ी प्रतिक्रिया की गई जिसमें नाटो सहयोगियों में नाराजगी का डर था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक आलोचना भी इसकी हुई। यूरोप की क्या रोल रहा, तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बेचने से साफ इनकार किया है। यूरोपीय देशों ने इसे अपनी संप्रभुता का जो है मुद्दा बताया। अमेरिका यूरोप संबंधों पर इसके इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है। क्या कोई छिपी वजह है,
तो जो हमारी पॉलिटिकली चुनावी राजनीति है और जो डोमेस्टिक प्रेशर है यानी कि घरेलू दबाव है, ये अमेरिका की छवि को नुकसान से बचाने की कोशिश है और सीधे टकराव के बजाय कूटनीति पर जोर दिया जा रहा है। जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो क्या है, तो अमेरिका की विदेश नीति में नरमी का संकेत दिख रहा है। यूरोप अमेरिका रिश्तों में अस्थायी संतुलन और चीन और रुख की रणनीति पर इसका इम्पैक्ट होगा। कंक्लूजन, ग्रीनलैंड वैश्विक राजनीति का अहम केंद्र बन चुका है। ट्रंप का रुख बदलना दबाव की राजनीति को दर्शाता है। आने वाले समय में कूटनीति ज्यादा आम होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।